रात के सन्नाटे में अगर किसी घर से किसी औरत की चीख सुनाई दे तो शायद वह हवा नहीं, एक अधूरी कहानी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशु सिंह और आप देख रहे हैं द राइजिंग हॉरर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी, एक ऐसे घर की जिसने पिछले 22 सालों में 20 से ज्यादा जानें ली है। तैयार हो जाइए रानी नगर के उस शापित घर की सिहरन भरी दास्तान सुनने के लिए, क्योंकि यह कहानी आपको रात को अकेला नहीं सोने देगी। ये जवाब लंबा हो सकता है, इसीलिए पढ़ते समय धैर्य रखें। तो आइए शुरू करें। मेरी कॉलोनी रानी नगर के पास एक जगह है। यह असली नाम नहीं है, प्राइवेसी की वजह से असली नाम नहीं बताया गया है। डिस्क्लेमर, यह कहानी उस इलाके के कुछ लोकल लोगों ने सुनाई है, खासकर रानी नगर में रहने वाले मेरे कुछ दोस्तों के माता पिता ने। इसलिए मैं इस कहानी की 100% सच्चाई की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं वही लिख रहा हूं जो उन्होंने मुझे बताया। तो ये कहानी 2000 के दशक की शुरुआत की है। एक अमीर बिजनेस एग्जीक्यूटिव अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे के साथ बैंगलोर में रहता था। वह अपने बिजनेस के काम से भारत के अलग अलग राज्यों में यात्रा करता था, शायद अपने स्टील स्टोर की ब्रांच खोलने के लिए। वह हमारे शहर रानी नगर में शिफ्ट हो गया। उसे जल्द ही पता चला कि उसे यहाँ 2 से 3 साल या उससे भी ज्यादा रहना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने वहाँ एक घर बनाने और कुछ सालों तक रहने का फैसला किया, जब तक कि उसका काम खत्म न हो जाए। और यह यहाँ एक इन्वेस्टमेंट भी होगा, क्योंकि यहाँ कुछ जमीनों की कीमतें सस्ती थीं। उन्होंने रानी नगर में एक जमीन खरीदी और घर बनाना शुरू किया। घर बनाने के लिए इस्तेमाल की गई मिट्टी, रेत एक ऐसे मैदान से लाई गई थी जो एक कब्रिस्तान से सटा हुआ था, और लोग कहते हैं कि दीवार के पास जमीन खोदते समय उस कब्रिस्तान की कुछ मिट्टी भी साथ आ गई थी। घर बनने के बाद वे वहां शिफ्ट हो गए और पहले दिन से ही कुछ अजीब चीजें होने लगीं। उस आदमी की पत्नी को घर की छत से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, काल्पनिक, शायद परछाइयां घूमती थीं वगैरह। उसकी पत्नी ने इन घटनाओं के बारे में अपने पति और उस इलाके के कुछ पड़ोसियों को बताया, लेकिन उन सभी को लगा कि ये सब किसी तरह का भ्रम है या शायद काल्पनिक है। कुछ दिनों बाद उस आदमी को कुछ काम से कुछ दिनों के लिए बैंगलोर जाना पड़ा, और यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगले दिन से ये घटनाएं बड़ा मोड़ लेने लगीं। सुबह उठने पर उसका बिस्तर उस जगह से अलग होता था जहां वह सोने से पहले होता था, और उसे कुछ कमरों में 4 से 5 लोगों को उनकी हत्या करने के बारे में बात करते हुए सुनाई देता था। लेकिन जब वह कमरे में जाती थी तो वह खाली होता था। वह दिन ब दिन परेशान होती जा रही थी। कुछ दिन बाद उसने पास के किसी किराए के घर में जाने का फैसला किया, लेकिन उसने यह बात अपने पति को नहीं बताई, क्योंकि अगर वह ये बातें सुनकर बैंगलोर से वापस आ जाते तो शायद बिजनेस में कुछ नुकसान हो जाता। उसने अपना और अपने बच्चे का सामान पैक किया और उस किराए के घर में चली गई। किराए के घर पहुंचने के बाद उसे याद आया कि वह कुछ लाना भूल गई है। मुझे नहीं पता कि वह क्या था, इसलिए उसने अपनी पड़ोसी से अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए कहा और अपने घर चली गई, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। उसकी पड़ोसी को उसकी चिंता हुई, क्योंकि वह घंटों से वापस नहीं आई थी। इसलिए पड़ोसी ने उसके पति को फोन किया और उसे सारी बातें बताईं। उसने उनसे तुरंत उसके घर जाकर उसे ढूंढने के लिए कहा। कुछ और पड़ोसियों को इकट्ठा करके जब वे घर में घुसे तो वह औरत एक कमरे के पंखे से लटकी हुई थी। ये खबर सुनकर उसका पति टूट गया। वह जितनी जल्दी हो सके बैंगलोर से वापस आया, लेकिन अब अपनी पत्नी को खोने के बाद वह क्या कर सकता था। उसने घर खाली कर दिया और अपने 3 साल के बच्चे के साथ बैंगलोर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। इस घटना के बाद वह घर वीरान हो गया और कुछ लोगों ने उस वीरान घर का फायदा उठाने की कोशिश की और वहां रहने लगे। लेकिन जो भी उस घर में आया वह 1 हफ्ते से ज्यादा वहां नहीं रह सका, और कुछ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के कारण मर भी गए। उस घटना को 22 साल बीत चुके हैं और उस घर ने आज तक 20 हत्याएं देखी हैं। ये उस घर की तस्वीर है। ये बहुत पुराना नहीं लगता, क्योंकि कुछ साल पहले एक परिवार घर को पेंट करके यहाँ रहने आया था, लेकिन ज्यादा समय तक वहां नहीं रह सका।
आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, उस घर के एंट्रेंस के बीच से एक नारियल का पेड़ उगा हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रकृति भी नहीं चाहती कि कोई उस घर में घुसे। उस इलाके में रहने वाले लोग अमावस्या को रात 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते। कुछ लोगों ने वहां एक औरत के रोने की आवाज भी सुनी है, जो चिल्ला रही थी, मेरा बच्चा कहाँ है। लेकिन फिर से यहाँ कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता। वहाँ के लोग आज भी इस कहानी पर विश्वास करते हैं और रात में अपने बच्चों को उस सड़क से नहीं गुजरने देते। उम्मीद है कि यह कहानी आपको दिलचस्प और शायद डरावनी लगी होगी। अब वोट करना न भूलें, क्योंकि यह मुझे और लिखने के लिए मोटिवेट करता है।